सब लोगों का पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, और मैं आप सभी का थैंकफुल इसलिए कि इतना लवली वेलकम आपने मुझे किया, इतना पगड़ी ये माला पहने का स्टाइल, मैं बहुत खुश हो गया आज आपका ये सब सम्मान जो मुझे आपने दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, दुष्यंत जी जिन्होंने ये प्रोग्राम को अरेंज किया। और मैं एंट्री करने से पहले हमारे पीके सर यहाँ पे आके आपको विजन के बारे में यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बात आपसे डिस्कस की, कंपनी प्रोफाइल्स के लेके, विजन को लेके। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको, एक जोश आपको आया होगा कि सही कंपनी के साथ आप हैं। दोस्तों, जब हम कल ट्रैवलिंग शुरू किया, दिल्ली कल आए थे, दिल्ली एक प्रोग्राम हुआ, दिल्ली के बाद यहाँ आगरा प्रोग्राम। मैं मेरी लाइफ में पहली बार आगरा आ चुका हूँ। आगरा के बारे में काफ़ी सुना है, आगरा के हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सुना है, और ये ऐसा शहर है कि यहाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ऐसा और नो। तो ऐसे हिस्ट्री जैसे शहर में, यूपी जैसे राज्य में, इतना बड़ा राज्य है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, आप लोगों ने जो निर्णय लिया है कि पामोसा के साथ आने का, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पामोसा में आए हैं, कुछ आना बाकी है, आज आपका डिसीजन हो गया होगा। और जो लोग आए हैं उन्हें कुछ ना कुछ विद इन अ शॉर्ट पीरियड काफ़ी अच्छी अचीवमेंट में उन्होंने की है। दोस्तों, जिस कंपनी से हम बिलोंग करते हैं, हमारी कंपनी पामोसा इंटरनेशनल, जो महाराष्ट्र से हमने शुरू किया था, पूना से। और जब हमने शुरू किया था, मुझे याद है एक प्रोडक्ट के साथ 2-4 लोगों के साथ हमने शुरू किया था, आज बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। महाराष्ट्र में अगर मैं बात बताऊँ, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी का होगा तो पामोसा इंटरनेशनल कंपनी का है। सबसे बड़ा काम किसी को भी पूछेंगे तो महाराष्ट्र में पामोसा का नाम आता है। अब हमारा ड्रीम ये है कि आने वाले कुछ समय में हम ये हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, और उसमें यह हिस्ट्री बनाने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, और हम लोग सब जानते हैं वी आर द लीडर्स, आप सब लोग लीडर्स हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग में कितना पोटेंशियल है, आपने देखा होगा। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत लेवल पे काम करती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो साधारण लोग थे, वो असाधारण इस इंडस्ट्री में बने हैं। एक टाइम तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं थे, लेकिन किसी न किसी ने इस इंडस्ट्री से उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री में आने के बाद एक अच्छा अपलाइन, अच्छी कंपनी, अपना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, और लोग जितने भी हीरो थे आज जो दिखाई दे रहे, एक ज़माने में जीरो थे लेकिन आज वो हीरो बने हैं। ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज है दोस्तों, पामोसा में कई सारी सक्सेस स्टोरीज है। मुझे अच्छी ये बात लगती है कि ये इंडस्ट्री ये आम लोगों के लिए बनी है, गरीब लोगों के लिए बनी है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा लाइफस्टाइल के साथ साथ लग्जरी कार को एंजॉय करना चाहते हैं, लग्जरी घर को एंजॉय करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पीके सर ने कुछ हमारे लीडर्स के बारे में आपको बताया, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताया, उनके अचीवमेंट के बारे में बताया। तो दोस्तों, ये हकीकत है जो पामोसा में ऐसे एक सैकड़ों लोग हैं जो अपने करोड़पति देखे हैं, कई सारे लोग हैं जो अपना लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है कि पामोसा ने क्या करके दिखाया है, सवाल वो नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, सवाल ये है क्या आप लोग भी ऐसे बनना चाहते हो, ऐसा और नो। और मुझे जोरदार आवाज में आपका जवाब चाहिए, क्या आप लोग सचमुच एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो? थैंक यू सो मच। क्योंकि सक्सेस जो मिलता है ना, सक्सेस का पहला जो कदम होता है, आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए सक्सेस बनने की। मेरे लाइफ में कई सारे लोगों को ये देखा है, हजारों लोगों को देखा है, हजारों लोगों को मिला हूं, लाखों लोगों के अपॉर्चुनिटी शेयर करने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही है, यही मौका है, ये करेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। ऐसा और नो, मेरे हिसाब से दोनों लोग भी सही है। जो इस इंडस्ट्री में एक सकारात्मक सोच लेके आते वो भी सही है, और जो नकारात्मक सोच लेके घर पे बैठते वो भी सही है। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में आके एक करियर बनाना ना आपके हाथ ना मेरे हाथ में है, गॉड हैज प्लान, ये ऊपर वाले का प्लान है। यदि अगर हमें किसी ने बुलाया है ऐसे प्रोग्राम में, किसी ने ये प्लान को दिखाया होगा, डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल दिखाया होगा, तो समझ लेना भगवान के मन में भी था कि आपके लाइफ में भी कुछ खुशहाली आ जाए, आपका परिवार में भी कुछ खुशहाली आ जाए। तो हम वो लकी लोग हैं जो हमें समझ में आई ये इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में 20-22 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है।
बहुत सारी कंपनी काम करती है, लेकिन एक मिशन और विजन के साथ काम करने वाली बहुत कम कंपनी है दोस्तों। जिस कंपनी का मिशन क्लियर हो, जिस कंपनी का विजन क्लियर हो, कंपनी का मैनेजमेंट विजन क्लियर करते हैं, तो उसके लीडर्स का विजन क्लियर हो, मिशन क्लियर हो, तो हिस्ट्री बनने में टाइम नहीं लगता। 13 ईयर्स में, 13 साल में हमने एक ग्राउंड बनाया, 13 साल में हमने एक स्पीच बनाई है जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको 6 लगाना है 6 लगाओ, 4 लगाना है 4 लगा सकते हैं। इस और नो एक अच्छा प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है। बड़ी खुशी है कि नॉर्थ इंडिया की शुरुआत, नॉर्थ इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का पामोसा का जो झंडा लहराने वाला है यहाँ पे, वो नॉर्थ इंडिया की शुरुआत आपके माध्यम से आगरा से शुरू हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक मुझे दुष्यंत सर और सभी लीडर्स ने मुझे बताया कि सर हमारे लोग बहुत एक्साइटेड है, हमारे लोगों को वो लाइफ चाहिए, सक्सेस चाहिए। अगर आपका ये डिसीजन पक्का है, आपको लाइफ में आमिर बनना है, तो हम आपके साथ 1000% आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों कई सारे ऑप्शन हैं। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं हुआ था, मेरी क्वालिफिकेशन करने में कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास भी कई सारे ऑप्शन थे कि मैं कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करूं, नौकरी करूं, अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा इनकम मिले, छोटे मोटे सपनों को साकार कर सकते। ये मेरा भी ड्रीम था, मेरे भी सोच थी, मेरे पास भी कई सारे ऑप्शन थे। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एकमात्र इस इंडस्ट्री मुझे दिखा जहां पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता, जहां पे आप कहां से आए हो देखा नहीं जाता, आप गांव वाले हो शहर वाले हो देखा नहीं जाता। डायरेक्ट सेलिंग में आप काले हो गोरे हो वो देखा नहीं जाता। डायरेक्ट सेलिंग में आप अनपढ़ गवार है, लिख पढ़े हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, वो देखा नहीं जाता। आप मेल है फीमेल है वो देखा नहीं जाता। एक ही चीज देखी जाती है, क्या आपको पैसे कमाने की इच्छा है? और मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं। अमीरी क्या होती है और गरीबी क्या होती है हम सबको पता है। 200 की घड़ी पहनना ये गरीबी है, और 20,000 की घड़ी पहन लेना दैट इज द अमीरी है। 2 लाख के कार से ट्रैवल करना गरीबी है, और 2 करोड़ से कार में चलना वो अमीरी है। और मुझे लगता है अल्टीमेटली हम सब लोग वो अमीरी चाहते हैं। और विद इन अ शॉर्ट पीरियड अगर आप तन मन धन से फोकस करके 2-3 साल आपको झोंक देंगे इस बिजनेस में, सिस्टम में, तो ये सिस्टम आपको एक पत्थर आदमी को भी करोड़पति बनने की ताकत रखती है। पत्थर आदमी कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उसमें इच्छा है तो ये सिस्टम करोड़पति बनाती है। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कोविड की वजह से जो हालात बन चुके हैं बहुत ही खतरनाक है। यस और नो? मुझे लगता है हमारे यूपी में भी ये हालात था, पूरे हिंदुस्तान में है, हमारे महाराष्ट्र में भी हालत ख़राब था। जब मैं कल दिल्ली में था तो दिल्ली के कई सारे लीडर से बात कर रहा था, वो ये बोल रहे कि सर 1.5 साल में जो हमने देखा कभी देखा नहीं था। 1.5 साल में जो चुनौती जो चैलेंज हमारे सामने इससे पहले कभी नहीं आए थे, और 1.5 साल में एक कोरोना जैसा वायरस आया और उन्होंने पूरी बर्बादी कर दी। नॉट ओनली यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बट ऑल्सो एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज में कोरोना जैसे वायरस ने हाहाकार मचाया है दोस्तों। और आप सभी को पता है जब ये कोरोना आया किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएंगे। कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था, लेकिन पूरी दुनिया को बंद कर दिया। पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है सब इंडस्ट्री को बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बंद कर दिया, होटल इंडस्ट्री को बंद कर दिया, एविएशन इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा। और यहां जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल से लेके कई सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी आपने देखा बंद हुआ, यहां तक स्कूल और कॉलेज भी बंद हुआ। परिणाम क्या हुआ? ये सब बंद होने की वजह से जितने भी लोग एक जॉब के ऊपर डिपेंड थे, ये अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे, इन लोगों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। यस और नो? बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आप देखते हैं आज लॉकडाउन के पहले जितनी संख्या थी उससे कई गुना संख्या आज हो चुकी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और इस दुनिया में 2 तरीके के लोग, एक अमीर है और गरीब है। अमीर लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कुछ बैंक बैलेंस था, कुछ एसेट्स बनाए थे, प्रॉपर्टी था,
सेविंग था, एफडी था, इंश्योरेंस करके रखा था। लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर हम वहाँ देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था और जिसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत खराब हुआ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए? मैं आज आप सभी को कहना चाहूँगा, आज के प्रोग्राम से, आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से या ये सेमिनार से आप एक बात क्लियर करके यहाँ से चलिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने 13 साल में मेरे अनुभव देखा है, लोग इस इंडस्ट्री में हैं लेकिन क्यों हैं ये पता नहीं है। और जिनको ये पता चला इस इंडस्ट्री में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, वो सब लोग करोड़पति बने हैं, करोड़ की अर्निंग। मैंने यहाँ ऐसे भी इंसान को देखा जो हर महीने का 10,000 कमाते हैं। मैंने ऐसे इंसान को देखा इस इंडस्ट्री से 10 लाख भी कमाते हुए लोगों को देख रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो हर महीना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं। मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से 5,000 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। खास बात मैं बताना चाहता हूं, जितने भी ये डायरेक्ट सेलिंग में अमीर बने हैं लोग या बहुत बड़ी संपत्ति असेट्स बनाई, ये सब के सब लोग एक कॉमन लोग थे, एक आम इंसान था, साधारण इंसान था, जिसके पास पैसा है। अगर उसके पास पैसा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गांव का लड़का जो साइकिल चलाता था, जिसके पास 2 व्हीलर भी नहीं था, एक किसान जो कभी बड़े शहरों में कभी नहीं गया था, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, पैसा कमाते हैं, सूट बूट में आते हैं, फॉरेन घूम के आते हैं, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस और नो इस इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में, हम आगरा में बैठे हैं, लेकिन आप देखो आगरा के बाहर जाके देखो पूरे यूपी में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गया है। 20-22 साल पहले जब इंडस्ट्री आई थी तो कोई लीगलाइजेशन नहीं था। हमारे भारत सरकार का कोई फोकस नहीं था कि इंडस्ट्री को कोई लीगलाइज करे, इसलिए कोई गलत काम भी हुआ, किसी के पास चीटिंग भी हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया। ये ज़बरदस्त इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये अपकमिंग इंडस्ट्री है। आने वाले ज़माने में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी और हम जैसे बेकार बहुत सारे लोग, गरीब लोगों के लिए इनकम सोर्स बन सकता है। ये देखा, उन्होंने जाना, इस पे काम करना शुरू कर दिया और कुछ साल पहले मॉडर्न गाइडलाइंस को लॉन्च किया। बड़ी खुशी की बात है, हो सकता है मे बी दिसंबर या जनवरी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेटर लाएगा, लॉ भी लाएगा, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री 100% लीगल हो जाएंगी। और हमारे जैसे नहीं, हमारे से भी क्वालिफाइड लोग भी एज अ करियर डायरेक्ट सेलर को लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये दिन आने वाले हैं और ये दिन हम बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, स्टेज से बोलते थे कि 2025-2030 में सबसे बड़ा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। लेकिन कोविड की वजह से जो हालात बन चुके हैं, उसके बाद एक बात तो क्लियर हुआ, ये 2025 और 2030 का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको 23 और 24 में ये दिन दिखने में मिलेंगे। 2-3 साल में भी ऐसा हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगा। अभी लोगों ने काम शुरू किया, 6 महीने में, 1 साल में लोग करोड़पति बने, अरबपति बने। लेकिन एक सही कंपनी चाहिए, सही अपलाइन चाहिए, सही प्रोडक्ट्स और सही सिस्टम चाहिए, तब ये सब कुछ मुश्किल हो सकता है। जो मुश्किल है उससे निकल सकते हैं और आपको लेके काम आसान हो सकता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, हम सब लीडर एक चीज़ को तो जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के बाद एक चीज़ देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, हाँ या ना? पूरा दुनिया बदल गई कि नहीं बदल गई? लॉकडाउन के पहले एक दूसरे को बिंदास लोग मिलते थे, लेकिन 1.5 साल में देखा एक दूसरे को मिलने के लिए भी लोग टेंशन में आते हैं। यस और नो? मुंह पे क्या लगा के घूमते हैं? लॉकडाउन के पहले कभी हमने मास्क देखा नहीं था, पता भी नहीं था। अगर गलती से किसी ने लगाया तो बोलता क्या पागल आदमी है। लेकिन 1.5 महीने में ये कोरोना की वजह से सबको ये लगाना पड़ा। यस और नो? दुनिया बदल चुकी है दोस्तों। हैंड सैनिटाइजर जैसा प्रोडक्ट जो हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर हम लोग करते हैं। किसी होटल में ले चले जाओ, कहीं पे भी, मॉल में चले जाओ, शॉप में चले जाओ, जब भी हम घर से बाहर निकलते, घर में एंटर करते, तो हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते कि नहीं करते? लेकिन लॉकडाउन के पहले हैंड सैनिटाइजर का यूज करना ये किसी को पता नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया आज हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है। यानी लोगों की सोच बदली है,
लोगों का काम करने का, रहने का, सहने का, सोचने का तरीका चेंज हो चुका है। एक कोविड-19 आ गया और जिसकी वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई। और एक बात बताता हूं, पिछले डेढ़ साल में कुछ लोग हैं बहुत परेशानी में है, यस और नो, बहुत परेशानी में है। वो सोचते हैं कि करे क्या, मेरे हाथ में जो नौकरी था निकल गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा इनकम आना बंद हो गया, मैं घर कैसे चलाऊं, मेरे परिवार में कैसा मैं पैसा लाऊं, ट्रेस में है। बहुत दुख की बात है, 90% लोग ऐसे ट्रेस में है। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे है दिखाई देते हैं दोस्तों, जहां पे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं यही वक्त आया नया कुछ करने का। यस और नो? दो तरीके के लोग मैंने देखा, एक अभी भी सर पकड़ के बैठे हैं कि करूं क्या, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार यही तो मौका है कुछ नया करने का। और मुझे लगता है दोस्तों आप लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं कि 100 लोगों को इनविटेशन मिला था, 250 से तो ज़्यादा लोगों को इनविटेशन मिला था, लेकिन 100 लोग इस हॉल में आए हैं। जो नहीं आए वो पहले वाले इमेज के जैसा घर पे और भी बैठे कि मैं क्या करूं, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए शायद ऐसा सोच लेके आए कि यही मौका है कुछ नया करने का। इस और नो? और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पूना से, महाराष्ट्र से यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि डरना मत, जो डर है निकालो, टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि यही वक्त है कुछ नया करने का। दुनिया में जब जब भी संकट आया है, दुनिया में जब जब भी संकट आया, ऐसा बैड सिचुएशन आया है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलती है जहां से लोग फिर नया कुछ क्रिएट करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एकमात्र बिजनेस मैं आपको बताता हूं, ऐसा एकमात्र इंडस्ट्री है जो कोविड के बाद कुछ नया करने का मौका आपको मिला है। लेकिन ये सोच आपकी होनी चाहिए, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं कुछ नया करूं। बहुत कुछ करने जैसा मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। जब हमने 13 साल शुरू किया था तो इतना रिस्पांस नहीं था जितना लॉकडाउन के बाद इस इंडस्ट्री को रिस्पांस मिल रहा है। यस और नो? आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं जिन्होंने माइंडसेट कर दिया। पहला माइंडसेट लोगों को एक बात समझ में आई कोरोना की वजह से, इस कोरोना ने लोगों को एक बात सिखाई, सबको पता चला कि हमारा कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स होना चाहिए इनकम करने का। बात मानते हो? जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनसे आप मिले जाके, जब उनसे बात करेंगे वो बोलते कि नहीं सर, हमें कुछ ना कुछ एक अलग इनकम होना चाहिए। ये रियलाइज हुआ लॉकडाउन में। क्यों? जो एक इनकम के ऊपर डिपेंड थे वो सब लोग कोलैप्स हो गए। यहां पे मैं कुछ दिखाऊंगा, देखो यहां पे एक आपको यार टेबल दिख रहा है, कितने पहिए हैं इसको? एक पहिए वाला टेबल दिख रहा है। दुनिया में 90% लोगों का लाइफ, आज अगर देखें हिंदुस्तान में तो 90% लोग ऐसा है जिनके एक पहिए वाले टेबल की जैसा लाइफ था। या तो उसके पास नौकरी था या खुद का छोटा मोटा बिजनेस था जहां से कोई इनकम आ रहा था, और कोविड की वजह से ये बंद हो गया। अगर मैं इसको काट देता हूं उसके पहिए को तो क्या होगा? टेबल गिर जाएगा, कोलैप्स होगा। पिछले 1.5 साल में 90% लोगों का ऐसा लाइफ कोलैप्स हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे 10% है जो 4 पहिए वाले टेबल के जैसा अपना लाइफ को जी रहे हैं। एक इनकम पे डिपेंड नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, कई सारे सोर्सेस उन्होंने बना के रखे। अगर ये बंद हुआ तो दूसरे से आएगा, दूसरा बंद हुआ तो तीसरे से पैसा आएगा। इस और नो? और आज ऐसे सिचुएशन, बैड सिचुएशन में भी वही लोग खुश है जिनका कई सारा इनकम सोर्स था। इस और नो? किसी ने घर किराए पे दिया था, किसी ने दुकान किराए पे दिया था, कुछ एसेट्स था, प्रॉपर्टी करके रखा था, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, एफडी किया था, इंश्योरेंस निकाल के रखा था, वहाँ से कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, उनको पैसा आ रहा है। तो लोगों को पिछले 1.5 साल में एक बात तो समझ में आई कि सेकंड सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माइंडसेट लोगों ने ये किया कि लोगों को ये पता चला कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। कितने लोगों को पता चला? हेल्थ अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन के पहले लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ये खाओ, आयुर्वेद को आजमाओ, नेचुरल प्रोडक्ट ले लो, हेल्थ सप्लीमेंट ले लो। लोग बोलते थे मुझे कुछ जरूरत नहीं, आई एम ठीक ठाक हो, आई एम ठीक ठाक, ऐसा बोलते थे ना। लेकिन कोविड में पता चला लोगों को हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन के पहले कई सारे लोगों को बोलना पड़ता था कि एक्सरसाइज करो। लोग बोलते थे मेरे को कुछ नहीं हो, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। घर वाले बोलते थे योगा करो, योगा भी नहीं करते थे। लेकिन 1.5 साल में देखा अपने आप लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। हाँ या ना?
यहाँ भी इस हॉल में भी बहुत सारे लोग रहेंगे, कभी योगा नहीं किया था, एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन करना शुरू कर दिया। क्यों? उनको पता चला हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दिया। यस और नो? तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जिस कंपनी में फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स है, हेल्थ को लेके फोकस जिस कंपनी में है, वो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने माइंड सेट कर दिया कि ये होना चाहिए। यस और नो? और एक तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई, तीसरे लोगों ने एक रियलाइज किया, रिजर्व फंड होना चाहिए, बैंक बैलेंस या एफडी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेविंग होना चाहिए। ऐसा पता चला कि नहीं पता चला? जिनके पास ये था वो खुश है, लेकिन जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं था उनके हालात बेकार हो गए। और नो? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा एक सोर्स है जहां पे आपका बहुत अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। और चौथा चीज, लोगों को एक बात समझ में आई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पर क्यों चलेगी, क्योंकि लोगों ने अभी माइंड सेट कर दिया ऐसा कोई बिजनेस करे जहां पे कोई एक सेटअप कॉस्ट ना लगे, ऐसा कोई बिजनेस करे जहां पैसा लगाना ना पड़े। क्योंकि बड़े बड़े होटल वाले, बड़े बड़े शोरूम्स वाले, जिन्होंने करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को अपना शुरू किया था, पिछले 1.5 साल में सब कुछ बंद है, वो लोग बैंक करप्ट हो गए। यस और नो? तो लोगों को रियलाइज हुआ इसके बाद अगर कोई ऐसा बिजनेस करना पड़े तो ऐसा बिजनेस करो जहां पे कोई पैसा ना लगे। और मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन बिजनेस पे सेट हो गए। यस और नो? जो भी सोचता है ऑनलाइन के बारे में सोचता है, कोई एप्लीकेशन को डिजाइन करेगा, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेगा, अपने प्रोडक्ट का फोटो निकाल के वेबसाइट पर डालेगा, होम सर्विस देने के पीछे बिजनेस किए। यस और नो? और जितने लोग सर्विसेज इंडस्ट्री में आए वो सब लोग आज पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन में ये 4 चीजें लोगों को समझ में आई है कि ये करना चाहिए, और एक आम इंसान से लेके अमीर इंसान तक सबको ये समझ में आया। यस और नो? दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है, काम करने की परिभाषा चेंज हो चुकी है, पैसे कमाने की परिभाषा चेंज हो चुकी है, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे रहेंगे। और ये सबके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है कोविड-19। यस और नो? कौन जिम्मेदार है? एक कोविड आया और जिसके वजह से हुआ। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। ऐसे कहते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग, अगर आप किसी को आप मिलोगे, बड़े बिजनेसमैन को मिले, बड़े सक्सेसफुल इंसान को आप मिले, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति से आप मिलेंगे, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि 2021 दिसंबर तक ये सिचुएशन हिंदुस्तान में रहेंगे। हर दिन 50,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली जाएंगी। कितने लोगों की? 50,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, हम ये देख पा रहे हैं, अभी आपने मीडिया में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी न्यूज़ में आपने देखा होगा, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी या बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाती है और लोगों की नौकरी चली जाती है। और नो? रोज 50,000, 50,000 रोज, यानी महीने के 15 लाख के आसपास लोग हैं जो जॉबलेस हो रहे हैं, उनकी नौकरी चली जा रही है। यानी एक साल में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग नौकरी से निकाले दिए जाएंगे। ये जो फिगर है एक्सपर्ट लोगों ने बोली है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं जहां तक आज 50,000 छोड़ो, रोज लाखों लोगों की नौकरी जा रही है। सो और नो? हमारे आगरा जैसे शहर में कितने सारे लोगों की नौकरी गई है कि नहीं गई? क्योंकि ये कोविड का इंपैक्ट वहां आया है, और जो लोग नौकरी पे ही डिपेंड थे उनका लाइफ पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। यस और नो? देखिए, ये कोविड के वजह से कहां नौकरी गई। एविएशन इंडस्ट्री मैंने बोला बंद है पूर्ण, अभी थोड़ा शुरू हो गया है, पूरा तरह से बंद आया। एयरलाइंस बंद थी, फ्लाइट यहां से वहां नहीं जाती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती थी। और यहाँ पे करियर करने वाले लोग, जो पायलट है, को पायलट है, कैबिन क्रू है, एयर होस्टेस है, मेंटेनेंस के कई सारे लोग हैं, सेल्स की कई सारी टीम है, मैनेजमेंट की कई सारी टीम है, जहाँ पे लोग 1-1, 2-2, 3-3 लाख का इनकम लेने वाले लोग घर पे गए। और नो? और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से बेघर हो गए। और एक इंडस्ट्री दिखाना चाहो तो होटल इंडस्ट्री। हम जिस होटल में बैठे, इनके मैनेजमेंट को आप मिले ये प्रोग्राम के बाद, उनको पूछो पिछले 1.5 साल में क्या सिचुएशन था, वो सही बताएंगे क्या गलत हुआ। यस और नो?
जब एक होटल बंद हो जाती है तो कम से कम 600 से 700 लोगों की नौकरी चली जाती है। यस और नो? ये तो छोटा होटल है, लेकिन 5 स्टार 7 स्टार होटल अगर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं हॉलीडे इन होटल में, हॉलीडे होटल। कल हम 5 स्टार होटल है दिल्ली में, क्राउन प्लाजा, वहाँ रुके थे। तो एक वेटर आया, उनको हमने खाना ऑर्डर कर दिया और कुछ और पानी की बोतल उनको ऑर्डर कर दिया। तो आधा घंटा आया नहीं, आधा घंटे के बाद हमने उनको पूछा आपने लेट क्यों किया इतना? बोलते क्या करें सर, स्टाफ बहुत कम है। क्या बोले? स्टाफ बहुत कम है। यानी हर होटल इंडस्ट्री में, अभी होटल तो शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ 500 लोग काम करते थे वहाँ भी सिर्फ 40 लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? कोविड का इतना बुरा इम्पैक्ट आ चुका है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रैवल इंडस्ट्री बंद हो गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 78 नए कार के मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। इतनी बड़ी क्रांति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुई, इतना बड़ा प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुई थी, लाखों लोगों को नौकरी यहाँ मिली थी, करियर कर रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में कई सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंपनीज को ये सब कुछ बंद करना पड़ा। यस और नो? आप टोयोटा को जानते हो, बहुत बड़ा ब्रांड है। पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, इंडिया का मार्केट उन्होंने बंद कर दिया। आने वाले समय में टोयोटा की कोई भी कार आप परचेस नहीं कर सकते इंडिया में। जब एक कंपनी बंद हो जाती है तो लाखों लोग यहाँ से जॉबलेस हो जाते हैं। ऐसे कितनी सारी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री बंद हो गई। बड़े बड़े मॉल्स में लोग जो नौकरी करते थे उन लोगों की नौकरी चली गई। टीचिंग प्रोफेशन में जितने भी जो क्लासेस लेने वाले टीचर थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स थे, आज कोई नहीं चल रहा, सब कुछ बंद है। इन लोगों की नौकरी गई कि नहीं गई? और ये सब लोग जॉबलेस हो चुके हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एक थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री। बड़े बड़े जहाज प्रोडक्ट्स लेके बाहर से यहाँ हिंदुस्तान में आते थे। हिंदुस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स जहाज बाहर जाते थे। कितने लोग थे यहाँ करियर करते थे, लाखों कमाने वाले लोग आज घर पे बैठे। शायद ये आपको अननोन रहेगा, शायद आप यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करने वाला होगा तो उसको लगे ये क्या चल रहा है। लेकिन उनको जाके पूछो जो उसकी नौकरी थी इस इंडस्ट्री में, जो घर पे बैठा है, क्या हालात है। उसकी गाड़ी की ईएमआई नहीं जा रही, उनका घर का ईएमआई नहीं जा रहा, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं जा रहा, घर में जो चीजें खाते थे, जो लाइफ स्टाइल था, उसका कटाव करना पड़ा, काटना पड़ा उसको। जो 10,000 का परचेसिंग था अभी 2,000 में घर चलाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक वरदान है। ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक क्या है? वरदान है। क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग जिनको नौकरी चली गई है। तो ये यहाँ जो नौकरी करने वाले लोग थे, ये अमीर लोग थे, ये साधारण लोग थे? मुझे बताइए, जोर से बोलिए। साधारण लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे। 90% लोग ये नौकरी कहीं ना कहीं करते थे। ये साधारण लोगों का आज लाइव देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि मेरा ठीक ठाक चल रहा है। यस और नो? किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने आपको पूछा कैसा चल रहा है, आप क्या बोलते हैं? ठकाठक है, मस्त है। यस और नो? लेकिन आपके दिल को पता है कितना मस्त है। यस और नो? अगर ये ऐसे सिचुएशन में कोई लोग आपके यहाँ पे बैठे हो या आपके जानने में कुछ लोग ऐसे हो, उनके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस और नो? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक कॉमन लोगों के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यही है दुनिया का सबसे सेफ कोई बिजनेस होगा तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दुनिया का कोई इजी करने वाला कोई बिजनेस हो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और दुनिया का सबसे फास्ट अर्निंग करके देने वाला कोई बिजनेस हो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इस और नो? अच्छा, खास बात ये डायरेक्ट सेलिंग की ये है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, पैसे कमाने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे सबको सक्सेस बनना है। इस और नो? बनना है? जिनको बनना हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने पूरा हाथ खड़ा किया, कुछ लोगों ने आधा कर दिया। मतलब वो चाहते कि सर 4 व्हीलर तो चाहिए लेकिन 2 चाक वाला ही चाहिए। ऐसा नहीं ना? मैं एक बार सवाल करना चाहता हूँ सच्चे दिल से, क्योंकि हमारे पामोसा में करोड़पति आपको 100% ने 1000 टका बना सकते हैं, लेकिन आपकी चाहत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो आपकी चाहत है कि नहीं, ये मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। क्या कितने लोग यहाँ करोड़पति बनना चाहते हैं? खुद के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, यहां जो हाथ आपने खड़ा किया, सही दिल से हाथ खड़ा किया?
दिल से बोल रहे हैं आप लोग? नहीं तो होता क्या है, ऐसे सेमिनार में लोग आते हैं, यहाँ पे स्पीकर जो होते हैं बोलते हैं, मोटिवेट होते हैं, खून गर्म हो जाता है, सब लोग बोलते हैं यस। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। कोई ना नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, यस बोलते हैं सब लोग। कुछ भी बोलो बोलते हैं यस। क्यों? कि प्रोग्राम को अब खाना भी खाना है ना, यस और नो। और जिन्होंने बुलाया है उसको भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ बोलते हैं। और हाथ खड़ा किया पता है, मुझे अच्छा लगने के लिए। ये बंदा महाराष्ट्र से आया है, वहाँ से पूना से, तो उनके लिए ठीक लगे तो हाथ तो खड़ा करे, यस और नो। लेकिन यही लोग हैं पीके सर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो बोलते हैं यस, करेंगे मरेंगे वंदे, करेंगे वंदे मातरम, हर हर महादेव, तलवार निकालेंगे, ये वो सब कुछ खाली सब छोड़ दो, हमें पूरा आगरा को आग लगा देता हूँ, हर एक को ज्वाइन करूँगा, हर एक फैमिली से लोग लाऊंगा, सर इस बिजनेस में करूँगा। हम लोग बड़े खुश होते हैं। 13 साल में मुझे एक एक्सपीरियंस आया, लोग हॉल में कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। मजा ये नहीं कि यहां सवाल करने में, मजा तो तब है जब आप हॉल के बाहर जाते हो, यस और नो। और एक आम लोगों को इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्ट सेलिंग से करियर बनाने की, लेकिन फिर भी लोग करने क्यों पाते? इच्छा तो है, चाह तो है, यहां खून तो गर्म होता है, लेकिन जैसे हॉल के बाहर जाते हैं ऐसे नमूने लोग आपको मिलते हैं जो आपके सपनों को बर्बाद करते हैं, यस और नो। भगवान ने इंसान को जब बनाया सबको इक्वल बनाया, यस और नो। सबको हाथ दिया, पैर दिया, आँख, कान, नाक, ब्रेन, सबको समान दिया, किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया है। भगवान सबको बोलता है तुम करोड़पति बन सकते हैं, भगवान सबको बोलता है आप ऑडी, BMW, मर्सिडीज ले सकते हो, आप भी लग्जरी घर बना सकते हो, सबको बोलता है। लेकिन सब लोग ऑडी, मर्सिडीज, BMW लेते हैं? क्यों पता है? ये आपकी ताकत है, आप ले सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन हॉल के बाहर जाने के बाद पहला जो मिलेगा वो कौन है, उसके ऊपर डिपेंड है आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यस और नो। थैंक्स गॉड कि जब ये इंडस्ट्री को मैंने समझा तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई निगेटिव आदमी नहीं मिला, और जब भी मिला मैं उधर से भाग गया और जो मोटिवेट करने वाला बंदा उसके पास चला गया। लेकिन हम करते क्या है, हमें पॉजिटिव से अच्छा नेगेटिव सुनने में बहुत मजा आता है, किसी की बुराई सुनने में मजा आती है, किसी की बुराई करने में मजा आती है, यस और नो। यहां स्टेज से हम बोलेंगे अरे 113 लोग हैं पामोसा में जो करोड़पति बने, लग्जरी कार को एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे यस बहुत अच्छा बढ़िया। बाहर जाने के बोलेंगे ऐसा कुछ होता नहीं, यस और नो, यस और नो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं मिली होगी या कोई ट्रेडिशनल या कोई जॉब में सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप लाइफ में कोई तो एक शकुनी मामा है। कौन है? और जब तक ये शकुनी को आपके लाइफ से नहीं निकालते तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल है। भगवान ने आपके लिए तो 100 करोड़ का बंदोबस्त करके रखा है। मुझे बताया, हम दिल्ली से बाय रोड आए कल रात, इतना जबरदस्त हाईवे बनाया है, किसके लिए बनाया है? अपने लिए। भगवान चाहता है कि आप BMW लेके घूमें उसके ऊपर। आगरा में एयरपोर्ट है, फ्लाइटें आती है यहाँ पे, किसके लिए बनाई है? और हमारे लिए बनाए हैं, यस और नो। प्रॉब्लम ये है कि वो शकुनी आपको बोलता है तू फ्लाइट से नहीं जा सकता, प्रॉब्लम वो है। भगवान तो चाहता इधर हर एयरपोर्ट बनाया, पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं, यस और नो, यस और नो। कुछ लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस बहुत अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन यहां पे लोगों को मिलना पड़ता है। किसको मिलना पड़ता है? हाँ मिलना पड़ता है, मुझे भी पता है, लोगों को मिलना पड़ता है, यस और नो। नहीं मैं मिलूंगा, लेकिन सर वो लोगों को बात भी करनी पड़ती है ना। अरे बात तो करनी पड़ेगी, यस और नो। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान मिला, बोलता है सब कुछ अच्छा है, 3 साल में करोड़पति बनना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोलता है क्या बोलता है? प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलता मुझे बोलना नहीं आता।
कैसा है ना, आप कैसा बहुत अच्छा बात करते हो, अच्छा समझाते हो लोगों को, ये ऐसा है, ये मोटिवेट बात करते हो। अभी पीके सर ने भी इतना शानदार स्पीच दिया, उससे वैसे मुझे भी बोलना नहीं आता सर। देखो कैसा है ना, किसी को कन्विंस करना मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं करना है। उनको मैंने सवाल किया, पिछले 4 मिनट से आप क्या कर रहे हो? जो आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हो? मुझे कन्विंस ही कर रहे हैं ना कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। यस और नो? उसके जगह खाली बोलो नहीं बिजनेस करना है। ये खून आपका गर्म यहां होता है, लेकिन निगेटिविटी डालने वाला शकुनी मामा है। आपको पता है सर, इस हॉल में भी कुछ है, स्मेल आ रहा है जरा, शकुनी। समझ में आया? जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे दुष्यंत जी ने बात किया, पीके जी ने बात किया, तो वो ऐसा बोल रहा है, देख देख वो क्या बोल रहा है, देख देख बाजू वाला ऐसा कर रहा है उसको। वो कौन है? जोर से बोलो। हाँ, देखो शकुनी को पहचानने की क्वालिटी अगर आपके अंदर आ गई है ना, आप करोड़पति बने। बाकी सब कुछ तैयार है, यहाँ पे सब कुछ तैयार है। इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लिखना पढ़ना में नहीं जानते, 10 करोड़ के मालिक हैं। और एक ऐसा बंदा हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन ये बोलते हैं ना ना बाबा ये बिजनेस में नहीं जाना है। क्यों? उसके लाइफ में शकुनी नहीं था, इसके लाइफ में शकुनी है। यस और नो? अच्छा, शकुनी ये जो कैरेक्टर था कहाँ देखा हमने? महाभारत में ना। क्यों महाभारत बढ़ता ही क्यों गया? किसके वजह से? मामा की वजह से। मतलब शकुनी मामा का, अपने असली मामा की वजह से नहीं। यस और नो? लाइफ में शकुनी को निकाल दो, लाइफ बहुत अच्छा। क्योंकि दुनिया का सबसे इजी, सबसे फास्ट और सबसे सेफ कोई बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है दोस्तों। ऐसा एक बात नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, ऐसा बोलने जैसा। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, ऐसे 100 बात मैं आपको बोल सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। यस और नो? तो क्या आपका डिसीजन है डायरेक्ट सेलिंग में करियर करना चाहिए? पक्का? पक्का? तो शकुनी को निकालो। कुछ लोगों के शकुनी साथ में है, कुछ लोगों के शकुनी हॉल के बाहर है। अब यहाँ पे दुष्यंत जी ने जब शुरुआत किया तो आपको बोला होगा कि आपका मोबाइल बंद रखो, तो सबने मोबाइल बंद किया होगा ना? ये सर नो? और आज आप लोग यहाँ मोबाइल बंद करके किसी को सुनने के लिए आए हैं, और कुछ आपके जो खास लोग हैं जो हॉल के बाहर है, जो आपका इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे मन में गया किधर? मोबाइल बंद करके ये बंदा गया किधर? वो आपको फोन लगा के परेशान है, ये गया नमूना किधर? और आप तो अपनी जिंदगी बदलने के लिए यहां के बैठे हो। यस और नो? लेकिन उसको पता नहीं, वो इतना दुखी बन गया है, मुझे छोड़ के ये गया किधर? यस और नो? और जैसे आप बाहर जाएंगे, आपका मोबाइल ऑन करेंगे, पहले उसका फोन आएगा और अपने खास स्टाइल में आपको सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? हाँ जी, क्या बोलेंगे? खास आदमी जो बार बार फोन लगा के तरस रहा है वहाँ पे, और आपका फोन लग गया, आपको क्या पूछेगा? अरे भाई कहाँ गए थे? आप बोलेंगे कुछ मत बोल, मिस्टर जेडी को सुन के आया हो, देखिए इस साल तो मैं BMW लेता हूँ। सामने वाला बोलेगा तू WW बोल रहा है क्या? क्या बोलेगा? और जैसे ही कोई ऐसा नेगेटिव या कोई वर्ल्ड शब्द यूज करता है, जो आपके जो हवा है ना बलून के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाता है। हवा चली जाती कि नहीं चली जाती? कुछ लोगों की हवा अभी की अभी लंच ब्रेक में निकल जाएंगी, कुछ लोगों की हवा थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगी, कुछ लोगों की हवा घर जाने के बाद निकलेंगी। ये सब नो? आप मुझे बताइए यहाँ पे शादीशुदा कितने लोग जिनकी शादी हो चुकी है? हाँ, तभी तो लोग इतना हंसते नहीं है, हंसना बंद हो गया है। मुझे बताइए यहाँ पे आप लोग बैठे, आपका वाइफ आपके घर पे है, वो भी फोन लगा के बेजार है। और आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है, हमारे भाई साहब गए किधर? इस और नो? आप तो बहुत बड़े एक्साइटेड हो गए यहाँ पे, आपने आज डिसीजन लिया पामोसा करने का। इस और नो? और आपने वाइफ ने पूछा कहाँ गए थे 2-3 घंटा, मोबाइल भी बंद था आपका। आप बोलेंगे कुछ मत बोल, बोले इस साल कितना किलो सोना चाहिए। आप किलो की बात करना शुरू करेंगे, एक्साइटेड तो है,
यस और नो? क्या लगता है आपको, ऐसे घर में जाके बात किया तो आपका वाइफ जो आपकी बीवी है, आपकी धर्म पत्नी है, आपको क्या बोलेंगे? शाबाश बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पगला गए हो क्या? ऐसे ही बोलेगा? खाना खाओ और सो जाओ बेडरूम में। ऐसा बहुत सोना देखा, बहुत गहने देखे, अपनी हवा कर दी। हवा निकली कि नहीं निकली? दोस्तों, इस इंडस्ट्री में तो लोग ऐसे सेमिनार पे लाखों लोग आते हैं, जरूर सुनते भी हैं हमें, उनका ड्रीम जागरूक भी होता है, चाहत भी बाहर आ जाती है, कुछ करने की भावना बन जाती है, लेकिन वो अपने खास लोग एक शकुनी मामा की तरह आपके ड्रीम को वहां पे मार देते हैं। यस और नो? यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, मेरे से उम्र से कम हो गए, कुछ लोग मेरी उम्र से ज्यादा हो गए, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, लेकिन अब तक ये नहीं समझ में आया किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात सुननी नहीं चाहिए। अक्सर मैंने लोगों को यह देखा है, जहां पे संघर्ष होना चाहिए वहां समझौता कर लेते हैं। जिंदगी में जहां संघर्ष होना चाहिए वहां क्या कर लेते हैं, और जहां समझौता होना चाहिए वहां पे संघर्ष करते हैं। आज इस मीटिंग में आने के लिए समझौता चाहिए था, यस और नो? चलो कोई बात नहीं, आज मीटिंग में जाना है, लेकिन कुछ लोगों ने अप्लायंस से, सीनियर से, दोस्त से संघर्ष किया, सर मैं नहीं आऊंगा, यस और नो? और कुछ ऐसे भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, आज सुबह तक कोई फाइनल नहीं था ये प्रोग्राम में आने का, सुबह तक फाइनल नहीं, 9 बजे तक फाइनल नहीं था। दुष्यंत भाई का एक फोन आया, बोलते सर चलो मैं निकलता हूं। जो भी चैलेंज था उसका ना आने का कारण था, उससे उसने संघर्ष किया, खुद के अंदर समझौता लाया और यहां पे आ गया। यस और नो? दोस्तों, जिस इंसान के मन में ये बात जल्दी आ जाती है और समझ सकता है संघर्ष कहाँ और समझौता कहाँ, वो आदमी इस इंडस्ट्री में जल्दी करोड़पति बनता है। यस और नो? कुछ लोग तो ऐसे बैठे, यार ऐसी बहुत कंपनियां और बहुत कंपनी चली गई, अरे मेरी तो क्या बताओ सर, कितनी कंपनी हुई मेरी। सवाल ये नहीं कि आपने कितनी कंपनी की, कितने साल से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, सवाल ये है कि आपको ये इंडस्ट्री कब समझ में आई। यस और नो? मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन इस इंडस्ट्री आपको समझ में आएंगे, उस दिन से आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब आपको ये इंडस्ट्री समझ में आएगा, सिंपल सी तो बात है इधर, यहां पे इस इंडस्ट्री में, पामोसा प्लान में आपको जुड़ना है और 2 लोगों को ज्वाइन करना है। कौन होंगे वो 2 लोग? जो हमारे जैसा सोच रखने वाले 2 लोग। गलती हम करते क्या है, ये मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, ये मेरा खास दोस्त है, ये पहले से मेरे साथ था, यही आना चाहिए, ये सोच में सब कुछ गड़बड़ हो गया। 2 लोग चाहिए इस बिजनेस में आपके साथ, और वो 2 लोग कौन हैं? जिनकी सोच आपके जैसी है, ऐसे 2 लोग चाहिए। एक नेटवर्कर, एक लीडर गलती क्या करता है, नहीं मेरा खास दोस्त है उसका मैं पहला आईडी लगाऊंगा, मेरा भाई है उसका मैं पहला आईडी लगाऊंगा। अरे वो चाहता ही नहीं आपके साथ काम करना, उसकी सोच ही कुछ और है, तो आपका टाइम इन्वेस्ट बर्बाद मत करो। ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करो जो आपकी तरह सोच रखते हैं। वो दिखने में कैसे हैं, कहाँ के हैं, क्वालिफाइड है नहीं, जानते हैं नहीं जानते हैं, बोल सकते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोच आपके जैसे है ना, लेके आओ उसको। जिस दिन ये पॉइंट जिसको समझ में आया, वो लीडर इस बिजनेस में बहुत जल्दी करोड़पति बन सकता है। 13 साल में मैंने 113 लोगों को जो करोड़पति बनाया, उन लोगों को हमारे चेयरमैन डॉक्टर विजय पवार सर और हमने एक ही सिखाया, तुझे ये समझ में आया ना बिजनेस, दुनिया को छोड़ दे। बोलते नहीं लोगों का छोड़, तेरे को समझ में आया ना, बात खत्म। तो मेरा सवाल आपको यह है, इस हॉल के बाहर कितने सारे आपके खास लोग रहेंगे, उनका सोचना छोड़ दो। क्या आपके समझ में आया इस बिजनेस? आपके समझ में ये तो आया कि नहीं सर ये करना चाहिए, तो खत्म, हिस्ट्री बनना शुरू हो गया यहां से। ये 100 लोगों के माइंड में अगर यह आ जाए कि डायरेक्ट सेलिंग अपना भविष्य है, और ऐसे 2 लोगों को ढूंढना है पिछले 1 महीने, अगले 1 महीने में, तो 100 लोग 2-2 लोगों को ढूंढेंगे अपने जैसे सोच वाले, तो इस अगरा में 100 के साथ 200 आएंगे, टोटल 300 की टीम बन जाएंगी। और ये 300 लोग
यही सोचेंगे कि हमारे जैसे सोच वाले दो दो लाना है, तो 300 ने दो दो बिजनेस में लाए तो 600 नहीं आएंगे, और 300 पुराने 300, टोटल टीम कितने की होगी? क्या लगता है तीसरे महीने में इस हॉल में लोग बैठ सकते? बड़ा हॉल बुक करना पड़ेगा। अगर ये एक बदलाव एक नेटवर्क ने, एक लीडर ने लाया कि यार मुझे ऐसे लोग ढूंढना है जो मेरे जैसे सोच वाले हैं, हो सकता है वो आगरा में मिले, हो सकता है गाजियाबाद में मिले, दिल्ली में मिले, कानपुर में, लखनऊ में, पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, कहीं पे भी मिल सकता है। पूरे हिंदुस्तान में से अपने सोच वाले कितने चाहिए? लोग टेंशन में लीडर ये है कि मेरी 1000 की टीम कैसे बनेगी, तो 1000 के बारे में सोचना ही बंद कर दे। ये डायरेक्ट सेलिंग इतना इजी बिजनेस है, आपको सिर्फ टेंशन लेना है आपके 2 लोगों का, और उनको सिखाना है तो तेरे 2 लोगों का टेंशन ले ले। यस और नो? इससे आसान कोई काम हो सकता है? कोई आसान काम, इससे कोई आसान काम है ही नहीं। फिर भी कुछ लोग बोलते मेरे बारे में होगा ना, मैं कर सकता हूं ना। मैं आपको बताता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकोगे तो दुनिया में कोई भी काम आप नहीं कर सकते, मेरा विश्वास है। इतना इजी अगर हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। दुनिया का सबसे इजी काम है 2 लोगों को इस बिजनेस पे लाना, फिर वो 2 लोगों को बोलना है जो मैंने किया वो आप करो। इस और नो, इस और नो, इस और नो। दोस्तों मैं दूसरों को कन्विंस करना, थैंक यू, कोई बात। दूसरों को कन्विंस करना आसान है, लेकिन खुद को कन्विंस करना मुश्किल है। और जिन्होंने भी खुद को कन्विंस किया इस दुनिया में, वो सब लोग अमीर बने हैं, सक्सेस बने हैं। आज आप सब लोग, मैं चाहूंगा आगरा के सभी लोग, यूपी के सभी लोग, कई सारे अलग राज्यों से भी कुछ लोग यहां पे आए हैं, मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूं, दुनिया का सोचना छोड़ दो, खुद को कन्विंस करो मैं यही बिजनेस करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। खुद को कन्विंस करो, फिर क्या मिराकल होता है आपके लाइफ में आप देख सकते हो। लोग अमीर इसलिए नहीं बने डायरेक्ट सेलिंग में, लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि सर मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन ये करने के बाद लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा टेंशन है लोगों को। आई क्या नहीं? इस और नो, हम क्यों गरीब है, किसके बारे में सोचते हैं, क्या कहेंगे? अरे वो गाना भी है ना, कौन सा गाना है सर? कुछ तो लोग, बोलो बोलो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है जिससे आप यहां पे बैठे, मैं ऊपर बैठे था, उधर 2 लोग वहां बात कर रहे थे, 2-4 लोग आए थे उधर, बोलते शायद वो एमएलएम है। क्या बोल रहे? कुछ एमएलएम के लोग बैठे, लेकिन उसको पता नहीं एमएलएम क्या चीज है। अगर वो अंदर आ जाता तो शायद समझता, वो बाहर इसलिए समझा नहीं। तो लोग क्या कहेंगे वो सोचना बंद कर दो। मैं तो आपको कहता हूं, लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? उनको कुछ काम चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे उनका काम वो करें, हमारा काम हम करेंगे। दोस्तों आने वाले 3 साल अगर आप एक डिसीजन लेते हो, जहां तक पीके सर ने ये प्रोफाइल आपसे शेयर किया, जहां तक पीके सर ने कंपनी का प्रोफाइल, अचीवमेंट, सब कुछ जो शेयर किया है, अगर ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा तो आज एक डिसीजन ले लो 3 साल के लिए। कितना? जोर से बोलो, कितना? 3 साल आप हमारे साथ आप आओ, आपकी जिंदगी के 3 साल हमें दे दो, आपको आर्थिक आजादी हम देंगे, हमारी गारंटी। आपके सभी सपना साकार करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन 3 साल जो हम बोलते वो आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? पक्का? तो दोस्तों ये कहा, तो दोस्तों हम देखते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग में पामोसा का जो प्लान है वो कितना जबरदस्त है। पामोसा की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है पामोसा की स्ट्रेंथ। किसी भी कंपनी में अगर करियर बनाना है, लखपति करोड़पति बनना है, तो उससे स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ है 150 प्लस प्रोडक्ट का हमारा रेंज। जो पीके सर ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ बताया,
150 से ज्यादा प्रोडक्ट का रेंज रखने वाली पामोसा कंपनी है। एक प्रोडक्ट से शुरू होता 150 प्लस प्रोडक्ट्स है। ऐसे कई सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल, हेल्थ केयर, प्रिकॉशनरी, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे खास बात बताता हूं, पर प्रोडक्ट का ट्रिपल ई फॉर्मूले पे काम करते हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स इफेक्टिव हैं, इकोनॉमिकली हैं और इको फ्रेंडली है। यानी पामोसा का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आपको हेल्थ को सपोर्ट करने वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी पामोसा के प्रोडक्ट है, ये आपको हेल्थ इंप्रूव करने में ही काम आएंगे। सस्ते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। कई सारी रेंज है, ऑल प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। ये पामोसा की स्ट्रेंथ है कंपनी की। पामोसा की दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट रेंज के साथ साथ ही दूसरा स्ट्रेंथ पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। कंपनी का इन हाउस सपोर्ट सिस्टम, जहां पे सिखाया जाता है कि इस बिजनेस को कैसा रन करे। पीके सर ने आपको बताया कि यह सिस्टम कैसा होता है। एक पत्थर इंसान भी जब एंटर करता है इस बिजनेस में, एक सॉलिड आदमी कैसा बनता है, उसके पीछे कारण यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होता है, लीड योर फ्यूचर प्रोग्राम होता है, लीडरशिप फोरम्स होते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल होते हैं, प्रोफेशनल स्पीकर्स कोर्सेस होते हैं और करोड़पति लोगों के लिए पामोसा अवार्ड फंक्शन और पामोसा गुरुकुल प्रोग्राम्स भी होते हैं। जब एक इंसान पामोसा में आएगा, यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा ना, वो सॉलिड आदमी बन के बाहर निकलता है। पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करना शुरू करती है, क्योंकि वो बनता ही बंदा वैसा। और मैं आपको बताता हूं, आप जिंदगी में कितना कमाया उससे इंपॉर्टेंट है आप क्या बने। इस और नो, और पामोसा यहां पे आपको अर्निंग करके देगा, उसके साथ साथ आपका एक सॉलिड इंसान बनने का भी कोशिश करेगा। क्या आप एक जबरदस्त इंसान बनना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको ये सपोर्ट सिस्टम, पामोसा का स्ट्रेंथ है, वो आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 1 बिजनेस प्लान। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो पामोसा का बाइनरी प्लस जनरेशन वाला प्लान है, यानी 2 लेग वाला जनरेशन प्लान। जहां तक यहां कुछ लोग हो जो डायरेक्ट सेलिंग पहले से जानते हैं, उनको समझ में आएगा मल्टीपल लेग का स्ट्रेंथ क्या होती है और 2 लेग की स्ट्रेंथ क्या होती है। 13 साल से हम देख पा रहे हो, 2 लेग के प्लान में बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है और बहुत ज्यादा लोगों को सक्सेस मिलता है। देखिए यहां पे 10 टाइप के इनकम होते हैं, 2 लेग का जनरेशन प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पामोसा प्लान में जो मुझे अच्छे लगी, कंडीशन बहुत कम है, इनकम बहुत ज्यादा ले सकते हैं। लेस कंडीशन, मोर बेनिफिट्स आपको यहां पे मिल जाएगा। इजी टू लर्निंग एंड अर्निंग। ये प्लान समझने के लिए भी बहुत इजी है और काम करने के लिए भी बहुत इजी है। डुप्लीकेशन हो सकता है। इनकम की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर अपने प्लान से मैं कितना इनकम ले सकता हूं। मैंने वहां पे लिखा है स्काई इज द लिमिट। आपका चेक आप लिख सकते हैं आपको कितने पैसे कमाने इस बिजनेस से। ये ऐसा बिजनेस प्लान यहां पे 5 टाइम्स प्योर्ड बनते हैं महीने में। प्रमोशनल एक्टिविटीज काफी सारी यहां पे है, जो अवार्ड रिवार्ड्स होते हैं, फ्री प्रोडक्ट वाउचर्स होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर होती है, फॉरेन टूर्स होते हैं, कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, जिससे आपका रीपर्चेस प्लान बूस्ट होने में बहुत हेल्प होगा। और ये कंपनी एक्टिविटी करती है। हम देखते हैं यहाँ पे 10 टाइप के जो इनकम्स है वो कैसे है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टाइप के इनकम, ये सारे 10 के 10 इनकम है। सेल्फ परचेस बोनस से लेके मैचिंग बोनस, स्टार्टअप इंसेंटिव, फोनेक्स बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, स्मार्ट फंड, कार फंड, मेगा फिनिक्स बोनस, हाउस फंड और अवार्ड रिवार्ड्स के साथ और मिराकल बोनस। 10 टाइप के इनकम यहां ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, आपकी टीम ऐसी डेवलप करो जहां पे आपको 10 टाइप के इनकम आना शुरू हो जाएगा। इस और नो, और ये प्लान में अगर जैसे कंपनी बोली, जैसा सिस्टम बोला, 6 महीना, साल, 2 साल आपने मेहनत करके एक नेटवर्क को बिल्ड किया, तो नेटवर्क में जो काम होगा अपने आप लाखों करोड़ों का चेक आना शुरू हो जाएगा। जैसा नेटवर्क में काम होगा वैसा आपका चेक आता रहेगा। पहला जो सेल परचेज बोनस अप टू 30% है। एमआरपी और डीपी के डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 30% तक ये बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि यहां आप कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, यानी आप आपके सेल आईडी पे हर महीना जो रीपरचेस करते रहोगे
वो रीपर्चेज में जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे ये सब कुछ बेनिफिट मिलते हैं। कुछ स्लैब यहाँ पे है जो 500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो और लगातार 4 महीने ये परचेस करते रहोगे तो आपको 1250 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे यहाँ पे 25,000 का है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 6,250 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। 5,000 बीवी पे यहाँ पे 12,500, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको यहाँ पे 25,000 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। ये है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लॉयल कस्टमर को एक लॉयल्टी देने जैसा ये बोनस है। यानी आपने एक बार परचेस किया तो 30% तो मिल ही रहा है डिस्काउंट, लेकिन बार बार करते रहोगे तो 30% मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये ऑफर को भी फायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको मिनिमम 4 मंथ्स कंटिन्यू आपको परचेस करना है। 5वें महीने में ये प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 महीने के बाद 1 महीने की शॉपिंग आपकी फ्री हो जाएगी। यानी साल में 3 बार आपको शॉपिंग फ्री होती। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पे है। फर्स्ट परचेज जो जहां पे आप लोगों को ज्वाइन करते हो, लोगों को टीम में लाते हो, ज्वाइनिंग के ऊपर मिलने वाला ये बिजनेस है। ए और बी 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया। ये इनकम लेने के लिए पहला जो रेशियो मेंटेन करना है 2:1, 1:2 करना है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और दूसरे ए के नीचे सी, ऐसे 3 लोगों के माध्यम से मान लेते हैं पहले वीक में 2000 पॉइंट वैल्यू और राइट में 1000 पॉइंट वैल्यू हुआ तो यहाँ पे 1000 की इनकम बन जाती है। अगर आपका 5000 का बिजनेस होगा तो 5000, 10,000 का होगा तो 10,000, 20,000 मैचिंग होगी तो 20,000। वीकली ये पे आउट आएगा जिनको हम फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस कहते हैं। हमारी भाषा में हम बाइनरी भी उसको बोलते हैं। एक वीक में ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख रुपए का इनकम यहाँ ले सकते हैं। 1,25,000 यानी महीने का 5 लाख रुपए यहाँ इनकम ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है रीपर्चेस में जैसे आपके टीम में लोग खुद के आईडी पे परचेस करना शुरू करेंगे वहां पे बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। मिनिमम 2.5 से लेके 4 रुपीज तक एक बिजनेस वॉल्यूम बनता है। ऐसा अगर 500 बीवी ए टीम में दे, 500 बी टीम में बनता है तो वहां पे आपको पहला इनकम स्टार्टअप बोनस मिलता है, स्टार्टअप इंसेंटिव। एक सेट के लिए 400, ऐसा 4 सेट तक आपको ये 400 मिलेगा। उसके बाद जो शुरू होगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पे फिनिक्स बोनस इनकम 250 मिलता है। 3 महीने के बाद यही बिजनेस पे आपको कंसिस्टेंसी इनकम मिलना शुरू होता है 140। अगर आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा 50,000 मैचिंग होगा तो 50,000 मैचिंग के ऊपर यहां पे आपको 50,000 मेगा फिनिक्स बोनस मिलेगा। यही बिजनेस आपने 3 महीना मेंटेन किया, 3 महीने के बाद आप कार फंड लेना शुरू करते हैं और आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद आपका हाउस फंड मिलना शुरू होता है। हाउस फंड यहाँ पे 3,000 मिलता है। अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूं, मान लेते हैं किसी एक इंसान ने बिजनेस को शुरू किया और अपने टीम के माध्यम से ए और बी टीम के माध्यम से बिजनेस आना शुरू हो गया। सिर्फ मिनिमम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मैच करता है। आफ्टर 6 मंथ हम देखते हैं वो कितना इनकम ले पाते हैं। टोटल अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूं तो टोटल यहाँ पे उनका इनकम 19,000 बन जाता है। 19,000 बिजनेस यानी 50,000 का बिजनेस अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो 1.25 लाख रुपए का परचेस ए टीम में और 1.25 लाख का परचेस बी टीम में होने से इनको यहाँ पे 19,000 का चेक इज अ गुड अमाउंट। हम कई सारे यहाँ पे रीपर्चेस प्लान मार्केट में है। किसी प्लान से आप इसको कंपेयर करें तो सबसे अच्छा इनकम देने वाला कोई प्लान होगा तो यहाँ पे पामोसा का रीपर्चेस प्लान है जहां पे बहुत अच्छी इनकम हम यहाँ ले सकते हैं 50,000 के ऊपर। देखिए 50,000 का मैंने दिखाया, किसी का 1 लाख का मैच हुआ तो 38,000 होगा। अगर 2 लाख का मैच करते तो वो कैलकुलेशन के 19 के हिसाब से हर सेट का वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। ये रीपर्चेस की स्ट्रेंथ यहाँ पे पामोसा की है जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रीपर्चेस प्लान है। इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा पामोसा में और एक इनकम है जिसको बोलते हैं मिराकल बोनस। मिराकल बोनस क्या है? मिराकल बोनस यह है कि अब अपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैचिंग होने से आपको इनकम मिलता है, लेकिन किसी का 2 लेग नहीं होता है। किसी ने एक को ही स्पॉन्सर किया, दूसरा किया नहीं। ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जिनका एक ही लेग चलता है। हमने वहां पे एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि एक लेग भी अगर एक को भी स्पॉन्सर करते हो
और उसके नीचे कोई ना कोई होगा जो अच्छा इनकम लेगा, उसके इनकम के 10% आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम यहाँ पे दे दिया, मिराकल बोनस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि आपने ए को स्पॉन्सर किया, बी को किया और तीसरा सी को स्पॉन्सर किया। देखो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हुआ कि मिस्टर सी है जो 30 लाख का इनकम ले रहा है, तो उनके जो अपलाइन हो गए ऊपर वो 30 लाख के 10% यानी 3 लाख रुपए उनके अपलाइन को चले जाएंगे। दूसरा कोई साइड वैल्यू मेंटेन करना नहीं है, सिंगल लेग भी रहेगा, ये इनकम आएगा। जिसका 3 इनकम उनके अपलाइन को जाएगा 30,000, उनके अपलाइन को जाएगा 3,000, ऊपर के 4 लेवल तक ये सिंगल लेग इनकम मिराकल बोनस आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ये है कि आपको ये इनकम लेने के लिए आपके इंडिविजुअल आईडी पे मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेस होनी जरूरी है, रीपर्चेस होनी जरूरी है। बाकी कई कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखिए ये इनकम लेने के लिए। इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान है, यहाँ रिकॉग्निशन बहुत शानदार है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। 50,000 मैचिंग जैसे ही होता है आप पामोसा के लीजेंड बन जाते हो, और यहाँ पे 2 दिन का एक टूर मिलता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ लोनावाला एक हिल स्टेशन वहाँ मिलता है। नॉर्थ के लिए या तो नैनीताल या शिमला आपके ये टूर मिल जाएंगे, जैसे आप ये क्वालिफाई करते हो। 1 लाख के मैचिंग पे आप सिल्वर लीजेंड बनते हैं, वहाँ पे भी 2 दिन की टूर मिलती है। 2.5 लाख के मैचिंग पे गोल्ड लीजेंड, यहाँ पे गोवा टूर हम देते हैं। 5 लाख मैचिंग पे रूबी लीजेंड, ये लेवल आपके मिलते हैं। यहाँ पे हम हैदराबाद रामोजी की 2 दिन की टूर यहाँ पे देते हैं। 10 लाख के मैचिंग पे आप एमराल्ड लीजेंड बनता है, और यहाँ पे आपको जयपुर, आपके लिए तो जयपुर बहुत नजदीक है, लेकिन साउथ और मिडल इंडिया के लिए ये बहुत ही शानदार जगह है, तो यहाँ हमने जयपुर दिया है। 25 मैचिंग पे आप डायमंड बन जाते हो, यहाँ पे थाईलैंड का टूर मिलेगा। 50 पे यहाँ पे डबल डायमंड आप सिंगापुर पे जाएंगे, फिर मलेशिया, फिर दुबई, और जैसे आपने 5 करोड़ का बिजनेस मैचिंग किया तो आप पामोसा किंग बनते हैं, और यहाँ पे आपको यूरोप टूर मिलता है विद फैमिली, हस्बैंड वाइफ को ये टूर दिया जाता है। तो यहाँ ये रिकॉग्निशन भी है। सबसे खास बात जो पामोसा की है वो है पामोसा में एक बहुत अच्छा फीचर जिसको बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। यानी जिस दिन आपने इस बिजनेस की शुरुआत की उसी दिन आपका एप्लीकेंट बोल के नाम आएगा, और वहां को एप्लीकेंट यानी आपका जो नॉमिनी होगा उसका नाम आपको मेंशन करना है। आपने इस बिजनेस को शुरू किया, एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के माध्यम से अच्छा इनकम भी आना शुरू हुआ। खुदा ना खासा किसी की लाइफ में कुछ गलत हुआ और वो बंदा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो वो सेम बिजनेस उसके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर होता है। ये बहुत अच्छी ब्यूटी इस प्लान में है। लास्ट ईयर में हमारे पामोसा फैमिली में एक बहुत डबल डायमंड थे, बहुत अच्छे लेवल के इंसान थे, जिनका देहांत कोविड की वजह से देहांत हुआ। जब उनका देहांत हुआ तब उनका चेक था 1,60,000 का। उसी दिन से वो बिजनेस उनके वाइफ के नाम से ट्रांसफर हुआ, नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हुआ, और आज उनका जो इनकम जा रहा है 5 लाख के ऊपर हर महीना जा रहा है। यानी वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने डबल डायमंड लेवल तक अपना एक नेटवर्क बनाया था। वो नेटवर्क में जो अभी काम हो रहा है उनका बेनिफिट उनके फैमिली को मिल रहा है। तो ये बिजनेस करने में सबसे खास ब्यूटी और मुझे एक लगेगी जहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी है, यानी कि जिंदगी के साथ भी बोल सकते हैं और जिंदगी के बाद भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पामोसा की है, हमारा पामोसा का बिजनेस प्लान। ओन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, हमें जितने भी प्रोडक्ट हमारे खुद के फॉर्मुलेशन है या आप खुद बनाते हैं। R&D टीम है, हाई स्किल एक्सपर्ट रिसर्च टीम पामोसा के पास है। MD आयुर्वेद डॉक्टर्स का टीम है जो हमें सपोर्ट करता है। ट्रेडमार्क्स हमारे खुद के हैं और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को कंपनी ने बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है विजनरी मैनेजमेंट। पामोसा का मैनेजमेंट रियली जैसे PK सर ने शेयर किया वैसा विजनरी मैनेजमेंट है। अगर हम यहाँ देखें कि हमारा विजन है, आज तक तो बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई है महाराष्ट्र में और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के थोड़ा सा बाहर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ हमारा मिशन है। हम इंटरनेशनल लॉन्चिंग कर रहे हैं मोर देन 5 कंट्रीज। 2025 के पहले नए 5 कंट्रीज में पामोसा लॉन्च होगा। पामोसा ने मोर देन 300+ न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। अभी 150 प्रोडक्ट है, लेकिन 300 प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है। नेक्स्ट वीक में और नए 5 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। जैसे हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आते रहेंगे जो हमारे डे टू डे लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं, डेली लगने वाले प्रोडक्ट्स। और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से आगे जो रेंज आने वाला है, पामोसा का एक क्लियर मिशन ये है, ये प्रोडक्ट आम इंसान के घर में यूज होने वाले हो। ये एक हमारा पॉइंट है, की फैक्टर है। दूसरा की फैक्टर हमने ये बनाया,
ये सस्ते प्रोडक्ट जो कि मार्केट की जो प्राइस है उससे सस्ते है उसके कंपेयर वाले प्रोडक्ट की प्राइस हो, और तीसरा जबरदस्त रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हो। ऐसा एक मिशन लेके हमने यहाँ पे किया है कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करेंगे। 1000 करोड़ का हर साल टर्नओवर करना, ये हमने मिशन रखा है। देखिए हर कंपनी बोलते हैं कि हम इतना टर्नओवर करेंगे, लेकिन हमारे पास प्लानिंग है कि हम 1000 करोड़ का टर्नओवर कैसा बनाएंगे। उसे हमने प्लानिंग भी रखा है कि यह प्लानिंग ये है कि 1000 लोग जो रहेंगे लग्जरी कार को यूज करेंगे, लग्जरी कार उनकी अच्छी होगी। जब ये 1000 लोग लग्जरी कार में रहेंगे तो मोर देन 10 लाख लोग ऐसे रहेंगे, तो 10 लाख फैमिली रहेंगी जो पूरे हिंदुस्तान से जो पामोसा के 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। 100% प्रोडक्ट का मतलब यूज करने का मतलब ये होता है सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट्स लगेंगे वो पामोसा के यूज करेंगे। ये हमारा मिशन है और ये सिस्टम हमने बनाया है कि लोग पामोसा के प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर 10 लाख लोग 100% पामोसा के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो होगा क्या। मान लेते हैं एक फैमिली में हर महीना मिनिमम 2000 का भी प्रोडक्ट यूज होता है। एक फैमिली में कितना, 2000 का, तो पूरे साल में लगभग 25,000 के आसपास उसका शॉपिंग होगा। पूरे एक साल में एक फैमिली ने अगर 25,000 का भी परचेस किया तो 10 लाख फैमिली के माध्यम से पामोसा का टर्नओवर 2500 करोड़ का एक साल में होता है। ये हमारी प्लानिंग है। अब ये 10 लाख फैमिली को कमिटेड फैमिली बनाने के लिए हमें नहीं पता कितने लोगों को लाना है, लेकिन लाएंगे जरूर, इस और नो। और हमें विश्वास है कि 2025 तक पामोसा में 10 लाख फैमिलीज ऐसी होगी जो 100% पामोसा प्रोडक्ट को यूज करेगी। तब 2500 करोड़ का बनेगा। हमने मिशन रखा है 1000 करोड़ का, और 1000 करोड़ का जब टर्नओवर बनेगा, वो 1000 करोड़ का टर्नओवर का जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसका 77.5% टर्नओवर के हम डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्ट सेलर को आता है, यानी सोचो 2500 करोड़ का या 1000 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप देखते हैं 77 यानी 777 करोड़ हमारे घर में आने वाला है। ये स्ट्रेंथ है पामोसा प्लान की, ये स्ट्रेंथ है पामोसा विजनरी मैनेजमेंट की। ये विजन लेके हम यहां पे चले हैं दोस्तों। तो ये हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 13 साल पहले शुरू किया था। ये कंपनी का प्रोफाइल हेड ऑफिस में पुणे में है। सेटिस्फाई कस्टमर ऑल ओवर इंडिया है। हाई स्किल प्रोडक्ट रिसर्च टीम है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हमके खुद के है। तो ये सारी जो है ये पामोसा की प्रोफाइल है, ये विजनरी मैनेजमेंट है। इसके साथ ही साथ पामोसा वर्ल्ड वाइड कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, जहां पे आपको सेमिनार्स, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कई सारे बुक्स, वीडियोस आपको दिया जाता है। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल बुक्स है जो आपको ये बिजनेस रन करने में काम करेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। हमारे चेयरमैन सर के मुझे लगता है दिल से हमारे विजय पवार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिनके सोच से ये पामोसा के निर्माण हुआ है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? पक्का? मुझे लगता है कि जब भी मेरा एक्सपीरियंस है, जब ये कैलकुलेशन का पार्ट आता है तो थोड़ा बोरिंग वाला होता है, यस और नो? अरे सर ये तो पता है हमें, आगे वाला देखो, माल कैसा आएगा बताओ, जेब में रोकड़ा कैसा आएगा बताओ। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं। अल्टीमेटली हम लोगों का एक ही मोटो है, पैसा कमाना, यस और नो? क्या कमाना? अगर आज यहां बैठ के पामोसा प्लान की जो स्ट्रेंथ है, फोकस अगर करते हो, 6 महीने का अगर प्लानिंग करते हो तो 6 महीने में पामोसा आपको कितना इनकम करके दे सकता है, मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं। क्या आप देखने के लिए तैयार हो? पक्का? देखिए यहां पे हम देखते हैं, रेडी अगर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो कुछ कैलकुलेशन को जो मैं आपको बताऊंगा, एक कैलकुलेशन आपको एज इट इज अगर फॉलो करोगे तो सक्सेस आपके घर में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? देखिए फोकस कौन करेगा? एक प्रोफेशनल इंसान करता है, यस और नो? और मुझे लगता है आप प्रोफेशनल बनेंगे जरूर। हम ड्रेस कोड से प्रोफेशनल नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। हम एजुकेशन से कोई बड़ा एजुकेशन नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक कमिटमेंट के तो प्रोफेशनल बन सकते हैं। एक कमिटमेंट यहां से लेंगे, सर आज से आप जो बोलेंगे करूंगे, आने वाले 6 महीना, अगर आने वाले 6 महीने में ये करोगे, मैं विश्वास देता हूं यहां कोई भी गरीब नहीं बैठेगा।
सब लोग अमेरिकन लिस्ट में आ जाओगे, सब लोग अमेरिकन लिस्ट में। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन क्या लगता है आपको, सब लोग सुन रहे हैं? कुछ है शकुनी? तो बोल रहे देख यार, ये खाली सुन ले यार, खाना खाते चलते हैं, यस और नो। लेकिन एक फोकस करके सोच के एक फोकस करो और सोच के देखोगे, अगर ये हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो एक बार सोच के देखो, क्या जिंदगी बदल जाएगी, यस और नो। कई सारे लोग हैं पामोसा में जो एक कैलकुलेशन को देखा, प्लान को देखा और उन्होंने एक ही सोचा, यार हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे है वहां पे है, लेकिन हुआ तो जिंदगी बदल जाएंगी। आने वाली कई सारी पीढ़ियां हैं जो जनरेशन आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप पहले आपके खानदान के करोड़पति रहेंगे, इस और नो। तो पहले आपको डिसाइड करना है, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना है, डिसाइड करो ये पामोसा बिजनेस हमारा प्रोफेशन है, काम है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, कोई जॉब नहीं है, इस और नो। ये कोई जॉब नहीं है, क्यों जॉब में सपने लिमिटेड देखते हैं, प्रोफेशनल इंसान बड़े सपने देखता है, और यहां पे प्रोफेशनल बनो, आपके बड़े सपने साकार हो जाएंगे, ऐसा और नो। तो कैलकुलेशन ये आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे, ये थोड़ा स्किप करते हैं, ये थोड़ा बीच में आ गया, सॉरी, ये आपको नहीं बताना था, ये आगे का है। क्या करना है आपको सभी को पता है, दुष्यंत जी आपको सही तरीके से समझा रहे हैं कि इस बिजनेस में क्या करने से पैसे मिलते हैं। मैं एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, ये करने से क्या हो सकता है। तैयार हो आप लोग? आप तैयार हो? पक्का? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग बस बोल रहे हैं, क्योंकि यस बोल रहे क्या बस बोल रहे, मेरे को आवाज नहीं दे रहे। मैं एक बार मौका देना चाहता हूं, क्या आप लोग तैयार हो? पक्का? पक्का? तो देखिए ये कैलकुलेशन को हम क्या करने जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन ये है कि अगर आप जिसको भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनको अगर 500 पीवी और 1000 बीवी से अगर जोड़ते हो, यानी कि लगभग अमाउंट लगते 7000 रुपीज की परचेसिंग, यस और नो। यानी कि एक परिवार में आपको 7000 के प्रोडक्ट परचेस करने में बोलना है। कौन से प्रोडक्ट? जिनको रोज लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और एक साधारण फैमिली का भी 7000 का महीने का बजट होता है, यस और नो। अगर वो बजट जहां पे वो डीमार्ट, बिग बाजार या किराना शॉप में जाके जो परचेस कर रहा है, वहां पे बोलना है कि वो 7000 के प्रोडक्ट तू पामोसा में परचेस कर ले। और ऐसे पहले वीक में आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया तो क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट महीने में 2 लोगों को परचेस ज्वाइनिंग किया, 2 ने सिर्फ कितने लोगों को लाया? अपने 2-2, अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना, अपने सोच जैसे कितने चाहिए और उनके कितने आनी चाहिए। तो 2 ने 2, तो यहां पे 4 बनते हैं, 4 ने 2-2 आए तो 8 बनते हैं, 8 ने 2-2 लाए तो 16 की टीम बनती है, ऐसा और नो। मान लेते हैं एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा मेहनत किया, इस मीटिंग को सीरियसली लिया, आपके अपलाइन को सीरियसली लिया, उनके सपोर्ट से आपने पूरा 4 हफ्ता अक्टूबर का 4 वीक सीरियसली काम किया, आपके पहचान वाले लोगों को प्लान दिखाया और टोटल आपने 30 लोगों की टीम बनाई। कितने लोगों की? 16 + 8 + 4 + 2, कुल मिला के होता है 30 लोग, 30 लोग। मैजिक क्या होगा? 30 लोगों को आपने एक ही बात बोली कि आपका परचेस पॉइंट चेंज कर दो। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लाते थे, वही प्रोडक्ट हमने पामोसा से उनको दिया, 30 लोगों ने आपसे विश्वास किया और आपकी टीम में 30 लोग आए। तो होगा क्या? पहले महीने में याद देखो पे आउट क्या बनेगा 30 लोगों का। अगर मैं बीवी की काउंट करूं, 1000 बीवी से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस बनता है, इस और नो। देखिए मैचिंग 15-15 हजार का अगर 2 लाख से होता है तो आपका पे आउट्स क्या बनेगा? पहली बात तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप इंसेंटिव 4 सेट बन जाते हैं, 400 रुपए मिलता है। फोनिक्स बिजनेस के 6 सेट बनते हैं, 250 के हिसाब से यहाँ पे 1500 मिलता है। मैचिंग बोनस यानी ज्वाइनिंग 500 से 30 का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, वो आता है 7500। कुल मिलाकर टोटल इनकम यहाँ पे मिलता है 9400। इट्स अ गुड अमाउंट, बहुत अच्छी अमाउंट है 9400। और 9400 इनकम लेने के लिए आपने सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में कन्विंस किया था और 2 लोगों के माध्यम से 30 लोगों की सिर्फ टीम बनाई है। पॉसिबल है कि नहीं? और हम लोगों को ऐसी बातें कन्विंस करते हैं जहां पे कोई फायदा नहीं। यहां पे तो 9400 का आपका फायदा इनकम हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे।
अगले महीने देखते हैं दूसरे महीने में क्या होगा। आपके अगले महीने की शुरुआत ये 30 लोगों से होगी। आपकी टीम में ऑलरेडी 30 लोग हैं। उनको ये कहना है कि भाई कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेस आपके घर में जो लगते हैं वो करो। अगर उन्होंने ये किया तो होगा क्या, दूसरे वीक में नए 32 पीपल्स आए, तीसरा छोड़ देते, चौथे वीक में आपने 64 किया तो नए 126 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। आपकी टीम, आपका नेटवर्क 126 लोगों का बनता है। 126 लोगों का मैं कैलकुलेशन दिखाऊं यहाँ पे, 1000 बिजनेस वॉल्यूम से 1,26,000 बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस का बनता है। प्योर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आउट क्या होगा, स्टार्टअप इंसेंटिव क्वालिफाई है 4 सेट का 400, फिनिक्स का यहाँ पे 25 सेट बनेगा 6250। मैचिंग बोनस जो है 96 आईडीज का मैचिंग हो जाता है 500 के हिसाब से, तो 24,000 का ये चेक बनता है। मेगा फिनिक्स बोनस के 5000 आते हैं। टोटल अगर मैं कैलकुलेशन करूं, दूसरे महीने का इनकम यहां पे 35,000 से ज्यादा ले सकते हैं। 35,000 किया क्या है, कुछ नहीं, तो जो भी कर रहे थे आज के मीटिंग को सीरियसली लिया, बस इतना ही काम किया और अपने पहचान वाले लोगों के प्रेजेंटेशन दिया। किसको, जो अपने जैसा सोच रखते उनको, अपने खास दो रिश्तेदार आए ना आए वो सोचो मत, अपने सोच वाले मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 35,000 गुड अमाउंट एक महीने का इनकम मिलता है। तीसरे महीने में क्या सिचुएशन होगा देखिए। तीसरे महीने आपकी शुरुआत ही 126 लोगों से होती है। ऑलरेडी टीम 126 की है। सबको बोलना है कि आपने अपने टीम में जो घर में लगता है रीपर्चेस करो, मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की। अगर 2 हफ्ते में 128 नए आते हैं, चौथे हफ्ते में 256, तो टोटल 510 का टीम बनता है। 510 के टीम के माध्यम से बिजनेस वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पे, तो 5,10,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। मैचिंग यहाँ पे 255 हो जाता है। प्योर्ट के अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखाऊं तो वो तीसरे महीने का चेक आपका बोलता है 1,46,000 तीसरे महीने में आपका इनकम बनेगा। इज अ गुड अमाउंट। क्या हो सकता है आगरा में, इस हॉल में हर एक का तीसरे महीने में लगभग एवरेज 1.5 लाख के आसपास चेक बनेगा, तो हिस्ट्री बनेंगे कि नहीं बनेंगी। और वही लोग जो आपको सुनाते थे वो आपका प्लान सुनने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि आपका चेक आया है जब लगभग 1.5 लाख के आसपास। 4th मंथ में क्या होगा, 510 लोग ऑलरेडी टीम है आपका, सब थोड़ा काम किया, नए 512, उसके बाद 1024, टोटल 2000 के ऊपर टीम बनती है। अगर मैं टोटल बिजनेस और पे आउट की कैलकुलेशन करूं तो यहाँ कैलकुलेशन बन जाता है, आपका चौथे महीने का चेक 6 लाख के ऊपर चला जाता है। इज अ गुड अमाउंट। 6 लाख से ज्यादा इनकम आया। क्या लगता है आपको, ये 6 लाख अगर चौथे महीने में आए तो कितने लोगों की जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा? बदल जाएंगे ना। अपने परिवार में इज्जत मिलना शुरू होगा कि नहीं होगा? रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? परिवार में करेंगे, रिश्तेदार में करेंगे, दोस्त भी करेंगे। यार 6 लाख महीने का ले रहे हैं, और ये 6 लाख लेने के लिए कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ 2 लोगों को बताया था, उनके माध्यम से ही पूरा टीम बना। और हर महीने एक ही काम कर रहे सब लोग, वह डीमार्ट बिग बाजार जाने की जगह पामोसा शॉपिंग में जा रहे, इतना ही काम कर रहे। यस और नो? क्या स्ट्रेंथ है डायरेक्ट सेलिंग की, मैं बताना चाहूंगा। 5वें महीने में होगा क्या, 5वें महीने में अगर मैं बताऊं तो यहां पे आपका टोटल टीम 2000 के ऊपर से शुरू होता है। अगर 2 हफ्ते काम किया, 8000 के ऊपर ये टीम बनती है। टोटल कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आपके बिजनेस वॉल्यूम लाखों होना शुरू होते हैं, टीम में लाखों बीवी बनना शुरू होते हैं। और टोटल यहाँ चेक, आप यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इतनी जबरदस्त इनकम चौथे महीने में 5वें महीने में बनते हैं। कितना है? 18 लाख रुपए का चेक आपका बन सकता है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है, और ये पामोसा क्या प्लान की ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। 2 लेग वाला जनरेशन की ताकत कुछ और ही होती है। कंडीशन बहुत कम है। अगर ये 5वें महीने में हुआ है, और एक महीना देखते हैं 6वें महीने में क्या कैलकुलेशन बन सकती है हमारे टीम की। अगर आपकी टीम की साइज यहां मैं देखूं, सिर्फ 2 हफ्ते काम किया है, 32,000 से ज्यादा आपका टीम एक नेटवर्क बन जाता है। और 32,000 का नेटवर्क बनाने का मतलब ये होता है, सबने घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, तो कैलकुलेशन ये पूरी बन जाती है। यहाँ पे टोटल जो इनकम आपका आता है वो है 57 लाख रुपीज विद इन 6 मंथ। माय डियर फ्रेंड्स,
पामोसा 13 साल से सिर्फ 2 लेग में काम, कोई चेंज हमने नहीं किया। 2 लेग का ही प्लान है। और हमने पिछले साल ये रीपर्चेस प्लान को लॉन्च किया, ये भी 2 लेग वाला प्लान लॉन्च किया है। अभी अभी 1 साल हुआ है और 1 साल के बाद देखो हिंदुस्तान में इनकम के पामोसा रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, लोगों के रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, क्योंकि 6 महीने में अगर 57 लाख तक पहुंच सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या आपको लगता है ऐसे ये अमाउंट आपके घर में आ जाए तो आपका लाइफ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपके घर के सामने चमचमाती कार आएगी कि नहीं आएगी? और मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक सोच आपको इतना इनकम करके दे सकती है। और वो सोच कौन सी? आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम मीटिंग आपको सीरियसली लेना है बस। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? लोगों की जिंदगी चली जाती है फिर भी 60 लाख पूरे साल जिंदगी भर नहीं आते। पामोसा मौका आपको दे रहा है कि आप खुद को एम्पावर करो और कस्टमर को एम्पावर कर करके एम्पावर टीम के माध्यम से ये लाखों रुपए कमा सकते हैं आप लोग। यस और नो? मुझे बहुत अच्छा लगा जब दुष्यंत सर ने बोला कि सर हमारे टीम का ये नाम है एम्पावर टीम। नाम क्या है? रियली ये नाम सूट करता है आपको। डायरेक्ट सेलिंग में यही काम है, लोगों को एम्पावर करना। क्या करना? उनके एम्पावरमेंट करना, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ग्राहक का जागरूक करना पड़ेगा, यही काम है यहां पे। और ये करोगे तो 6वें महीने में आपका ये इनकम बन सकता है 57 लाख। ये मैंने जैसा बोला एज इट इज करोगे तो 100% मिलेगा। चलो मान लेते 100% भी नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन का 50% भी अगर आप अचीव कर पाते हो तो कितना फिगर बनता है? कितना बनेगा? लगभग 28 लाख के आसपास। यस और नो? अगर 10% भी होता है, कितना? 10% तो भी कितना बनेगा महीने का? लगभग 5.5 लाख के ऊपर। या कोई ऐसा लीडर या कोई इंसान बैठे है जो महीने का ऑलरेडी 5 लाख कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन मैंने दिखाया है। अगर 10% यानी 90% फेल भी हो पाते हो, 10% भी सक्सेस हो पाते हो, तो 5 से 6 लाख कमाना पामोसा प्लान में बहुत ही इजी काम है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर। यस और नो? क्योंकि जब ये लाखों करोड़ों के आंकड़े देखते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। यस और नो? आंखों में रोशनी चली जाती है, कानों में सुनना नहीं देता, बोलता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पामोसा में ऐसे कितने हमारे अचीवर्स है जो महीने का 5 लाख, महीने का 10 लाख, महीने का 20 लाख, 30 लाख, महीने का 40-40 लाख रुपए लेने वाले कितने सारे लीडर्स है पामोसा में। तो आप भी बढ़ना चाहते हैं? पक्का? पक्का? तो दोस्तों ये प्लान की स्ट्रेंथ है, ये पामोसा की स्ट्रेंथ है, पामोसा के प्रोडक्ट में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पामोसा के मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रेंथ है। सवाल है आपके अंदर भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको बाहर निकालो, अनलॉक करो जो पोटेंशियल है आपका। आपको लगता है कि मेरे साथ कौन आएगा नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं, एक बार सोचो ये फिगर मेरे घर में आनी है, 200 लोग आपको मिलेंगे। सोच तो देखो, ये मत सोचो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपको बोलना है, सो नहीं मेरी फिगर चाहिए मेरे घर में बस, क्योंकि ये फिगर जब घर में आएंगे तो बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा, घर अच्छा बनेगा, गाड़ी आ जाएंगी, लोन फ्री लाइफ जी सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में उतनी पावर है माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? और मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोग इतना सुनने के बाद भी लोग बोलते हैं सर सब कुछ है लेकिन मेरे को डाउट है वो 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। डाउट कहां आता है? 2 का सोचो मत, 200 मिलेंगे। इस दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की? अजी 1 करोड़? वो तो पुराना आंकड़ा हो गया। 140 बराबर है। अरे प्रोडक्शन चालू है, वो रुकने वाला नहीं है। बच्चे जो हैं भगवान की देन है, ऐसे बोलते हैं ना, हर एक को बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? जनरेशन तो चला नहीं है। अगर आज 140 है, हम कुछ करें या ना करें 150 होने वाले हैं।
160 करोड़ होने वाले हैं, लोग बढ़ने वाले हैं, इस और नो। तो सोचो मत, लोग मिलेंगे, इतने लोग हैं जो अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में, उनको कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में। हमारे सोच से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जाके ढूंढना है, इस और नो। और इसके लिए भी यहाँ दुष्यंत सर और सभी लीडर्स ने प्लानिंग करके रखी है कि कैसे यहाँ बिजनेस को ग्रो करे। बहुत ही शानदार तरीके से प्लानिंग उनके पास है। उनका जब मैंने शेड्यूल देखा, उनका जब स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे शेयर किया, तो मुझे लगा सही में नॉर्थ इंडिया में एम्पावर जो टीम है नंबर 1 बन जाएगा। ये टीम नंबर 1 थी, नंबर 1 रहेंगी, आगे भी नंबर 1 काम करेंगी। बस आप क्या सोच बदलो। एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन लीडरशिप आपके साथ है दोस्तों। यहाँ पे सर ने बोला कि जेडी सर बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों काम ही इतना है कि बोलने को टाइम ही नहीं है, काम ही इतना है कि बोलने को टाइम नहीं। मेरे पास दिन के 24 घंटे हैं, महीने के 30 दिन है। पीके सर को पूछो, 30 दिन के मैं कम से कम 22 से 24 दिन में आउट ऑफ महाराष्ट्र रहता हूं। अभी लॉकडाउन में थोड़ा चांस मिला घर में रहने का, क्योंकि इतने लोग हिंदुस्तान में हैं जो आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है, आपको फॉलो करने के लिए तैयार है। आप ढूंढना तो शुरू करो, इस और नो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी किधर है? यूपी। सर ने बोला यूपी, यस और नो। यूपी अपना इंडिया का पार्ट है, तो हम लोग इंडिया बोल सकते हैं सब लोग। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, और यूपी में तो ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है, क्योंकि इनकम सोर्सेज बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होने का चांस भी यूपी में है, यस और नो। सबसे ज्यादा चांस यहां पे है। एक सज्जन मेरे दोस्त है, डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो प्रोफेशनल है, वो बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लो उनसे भी बड़े प्रोफेशनल आप हो। एक नेटवर्कर सबसे बड़ा प्रोफेशनल है, नेटवर्कर सबसे बड़ा सोशल एक्टिविटी करता है। एक डॉक्टर मेरे दोस्त है, बोलते हैं कि यार ये मेरे को सब कुछ समझ में आया, प्रोडक्ट अच्छा है, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, लेकिन किसी को बोलना मुझे मत बोलो, मुझे सूट नहीं करता। बोलते क्या बोलते? मुझे वो सूट नहीं करता। आई एम अ डॉक्टर। कुछ लोग बोलते हैं आई एम इंजीनियर, मैंने ये किया, फलाना किया, वो किया, तो डिग्री लेके बैठते हैं। वही बात ना, आपका एजुकेशन, आपके डिग्री के लिए हमारा भी सैल्यूट है, लेकिन हम भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इस और नो। ये भी बहुत बड़ा महान काम है। तो एक डॉक्टर को मैंने पूछा कि ठीक है ये नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप कर क्या रहे हो? बोलते मेरा काम है रोगों का इलाज करना। काम क्या है? जोर से बोलो। रोगों का इलाज करना, ये मेरा काम है। तो फिर मैंने बोला सर आप डॉक्टर है, रोगों का इलाज करते, अच्छी बात है, तो ये बात क्लियर है, आपसे बड़े डॉक्टर तो हम लोग हैं। बोले कैसे? मैं उनको बोला इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, कौन सा वो रोग सबसे खतरनाक है? वो बोलता कैंसर है, और एक दो बीमारी का नाम लिया। तो मैंने उनको बोला सर ये कैंसर, ये जो बोल रहे ना दुनिया की खतरनाक बीमारी, उससे भी खतरनाक बीमारी है बेरोजगारी। उससे भी खतरनाक बीमारी कौन सी है? और हम सब लोग नेटवर्कर मिलके वो बड़ी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, इस और नो। बड़ी बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, बेरोजगारी का खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, उनको बोलो सिर्फ घर के प्रोडक्ट परचेस करना यहां से शुरू कर दो, लखपति करोड़पति बनेंगे। दुनिया का बहुत सर्वश्रेष्ठ काम आप कर रहे हैं। माइंड से सब निकाल दो, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दो। ये कंपनी पावरफुल कंपनी है, एक मिशन लेके, एक विजन लेके नॉर्थ इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। नॉर्थ इंडिया में आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कुछ भी काम नहीं है। एम्पावर टीम ऐसा कुछ हंगामा करके दिखाएंगे, आने वाले 6 महीने आप देखते रहोगे। ये फिगर जो मैंने आपको दिखाया, ये फिगर एम्पावर टीम में काफी सारे लोगों की फ्यूचर में दिखेंगे जरूर, ये मुझे विश्वास है। बस आप आपके ऊपर विश्वास करो और शुरुआत करो। दोस्तों मैंने जब शुरू किया था, डॉक्टर विजय पवार सर जो हमारे चेयरमैन सर है, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया। उन्होंने मुझे बोला कि यार ये सोच है मेरे दिमाग में कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम करेंगे। मैं बोला आपने सर सोचा है तो बड़ी बात ही रहेंगी, जरूर कुछ खास रहेगा, बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है। तो एक कागज लिया, एक पेन लिया, एक बड़ा गोला निकाला और वहां पे लिखा यू, यह तू है। फिर आगे बोलते और 2 गोले निकले, ए और बी, ये 2 तेरे को लाने हैं। जैसा गोला दिखा मेरे पेट में गोला आया। बोला यार ये तो खतरनाक काम है, ये तो मेंबरशिप वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है, इस और नो।
लेकिन जब पवार सर ने मुझे बोला कि इसकी डेप्थ क्या है, इस कॉन्सेप्ट में कितनी डेप्थ हो सकती है, क्या होगा फ्यूचर में, सब सोचा, तब से हम रुके नहीं, काम को शुरू किया। दोस्तों आज भी आपके सीनियर्स आपको पकड़ पकड़ के बोलते होंगे यार यही बिजनेस है, यही इंडस्ट्री है, यही काम करे, यही करोड़पति बनाएगा, तो जरूर उनके ऊपर विश्वास रखो। मैंने विश्वास रखा, मेरे साथ कई सारे लोगों ने विश्वास किया। जिन लोगों ने 1000% विश्वास किया उन सभी की लाइफ चेंज हो चुकी है। यहाँ पे कई एग्जाम्पल भी यहाँ पे दुष्यंत सर और दे रहे थे कि जब दुष्यंत सर और कुछ लोग पुणे आए थे तो वहाँ पे मैं शेयर कर रहा था कि हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास ये कार है, उनका ऐसा घर है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा लग्जरी लाइफ लोग एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने जिद किया, सही बात है। तो दुष्यंत जी बोल रहे थे उन्होंने उस रात को जिद किया, पीके सर को बोलते हैं कि सर वो लीडर लोगों का हमें जाके घर देखना है, क्योंकि आज तक खाली सुना था, कहीं देखा नहीं। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उनका अरेंज किया। हमारे एक ग्रेट लीडर है पुणे के, जो 3.5 साल पहले पामो से जुड़े थे, सचमुच ग्रेट हिस्ट्री बनाई। तो उनके घर जाके उन्होंने जो शेयर किया वो सही में हकीकत में वो देख के आए हैं। पामोसा में 100 से ज्यादा लोग हैं, पैसा तो कमाया है लेकिन इतना सिक्योर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना, जबरदस्त, कोई चीज की उनको टेंशन नहीं है। अच्छा ये नहीं कि जो फुल टाइमर, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो पार्ट टाइम में थे, नौकरी करके वो करोड़पति बने हैं, आज भी नौकरी करते हैं लेकिन ऑडी से घूमते हैं, ऑडी से घूमते हैं, BMW से घूमते हैं। ऐसे कई सारे डायमंड्स, डबल डायमंड्स, रॉयल डायमंड्स पामोसा में हैं। मैं चाहूंगा ये सब कुछ देखने के बाद, हमारा सुनने के बाद एक विश्वास करो, एक निश्चय आज करो। यूपी में जो बेरोजगारी है, जैसे सर ने कहा यहाँ ज्यादा बेरोजगारी है, तो हम एक मिशन बनाते हैं इस बेरोजगारी को खत्म करने का। यस और नो? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग टीम एम्पावर के साथ हैं? क्योंकि ये टीम आपके लाइफ में, ये टीम और ये टीम के लीडर्स आपके लाइफ में उजाला लाने वाले, इस पर विश्वास रखो। और थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, कुछ बोलने का मौका दिया। इतना सुनने के बाद भी किसी को कुछ सवाल है, कुछ है, तो मीटिंग के बाद हम मिल सकते हैं, एक दूसरे से 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। आज पूरा निश्चय करके यहाँ से निकलना है और मैं आप सभी को गुड लक करना चाहूंगा, वेल विश करना चाहूंगा। आप जल्द से जल्द पामोसा की करोड़पति बन के स्टेज पे आए। थैंक यू सो मच। बैक टू माय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।